हेलो दोस्तों, आप अगर इंडियन गैस का कस्टमर है और इंडियन गैस का अकाउंट में एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर ऐड हो रखा है, यानी प्राइमरी मोबाइल नंबर के साथ साथ सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी आपका इंडियन गैस का अकाउंट में ऐड हो रखा है, रजिस्टर हो रखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि सेकेंडरी मोबाइल नंबर को डिलीट या रिमूव किया जाए तो कैसे कर सकता है, अगर आप जानना चाहते हैं बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको डिजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके लिए पहले हम अपना लैपटॉप के स्क्रीन पे आपको लेके चलेंगे और इंडियन गैस का ऑनलाइन पोर्टल में लॉगिन होकर आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी हम अपना लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गया है और यहाँ पे गूगल खोल रखा हूँ और हमारा जो इंडियन गैस अकाउंट है उसमें अपना जो एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर ऐड हो रखा है उसे रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज सर्च करूंगा, बुक इंडियन गैस ऑनलाइन, ठीक है, ये सर्च कर दूंगा। सर्च करने के बाद जो पहला वाला सर्च रिजल्ट आ रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला वाला सर्च रिजल्ट आ रखा है cx.indianoil.in। इस वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब आप ऐसे एक पेज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा, अगर आपने यहाँ पे अकाउंट नहीं बना के रखा है, मतलब इंडियन ऑयल का अकाउंट, मतलब इंडियन गैस सिलेंडर का आपने अगर अकाउंट ऑनलाइन अकाउंट बना नहीं रखा है तो आपको क्लिक करना होगा रजिस्टर में। रजिस्टर में क्लिक करके आपको पहले अकाउंट को बना लेना होगा। इसके बाद ही आप कभी भी आपका मोबाइल नंबर जो टेम्पोररी मोबाइल नंबर वगैरह रहते हैं वो डिलीट कर सकते हैं। तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर हूँ और रजिस्ट्रेशन कर रखा है, यूजर आईडी पासवर्ड है, तो इसलिए हम साइन इन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अभी साइन इन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल डालना होगा। जो मोबाइल नंबर आपका इंडियन गैस कनेक्शन में प्राइमरी मोबाइल नंबर है, जिससे आप इंडियन गैस सिलेंडर आप बुक करते हैं कल करके, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा। तो लेकिन आप रजिस्टर्ड कस्टमर होगा, ये होना पड़ेगा, ये मैं बताया हूँ। फिर अभी यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ। अभी यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर डाल चुका हूँ। फिर कंटिन्यू के ऊपर हम कर देंगे क्लिक। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो आपका इंडियन गैस अकाउंट का पासवर्ड है, ऑनलाइन अकाउंट का पासवर्ड है, तो इसे डालना पड़ेगा। मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल लेता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो एक ट्रिक सा आ जाएगा, आने के बाद आपको सबमिट में क्लिक करना होगा। अब आप इंडियन गैस अकाउंट में लॉगिन हो चुका होंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपका नाम दिखाई देगा, ठीक है। उस नाम के साथ ही एक कर्सर छोटा सा दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो माय प्रोफाइल ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो माय प्रोफाइल के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो माय प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आपका नाम यहाँ पे दिखाई देगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे नजर आएगा आपका प्राइमरी अकाउंट नंबर, करेंटली प्राइमरी, यहाँ पे लिखा हुआ है करेंटली प्राइमरी, और ये है आपका प्राइमरी अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर जो इंडियन गैस अकाउंट के साथ लिंक्ड है। तो और एक आपको सेकेंडरी मोबाइल नंबर इधर दिखाई दे रहा है। तो ये मोबाइल नंबर है जो कि मैं अभी यूज नहीं करता हूँ, कभी मैं ये चीज इससे गैस बुकिंग किया करता था। तो हमें इसे रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसे हम चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, चेंज ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। चेंज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद प्लीज एंटर योर न्यू मोबाइल नंबर। तो अभी न्यू मोबाइल नंबर आप कौन सा डालेंगे, अब मैं दिखाता हूँ। न्यू मोबाइल नंबर आप वो जो आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर है, यहाँ पे जो प्राइमरी मोबाइल नंबर है, ये जो प्राइमरी मोबाइल नंबर है, ये ही न्यू मोबाइल नंबर में आपको डालना होगा। तो इसलिए हम दोबारा फिर चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे। चेंज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू मोबाइल नंबर, वही हमारा जो प्राइमरी में है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालूंगा। और मोबाइल नंबर डालने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। एक ओटीपी इसी मोबाइल नंबर में आ जाएगा, तो आपको वो ओटीपी यहाँ पे डालना होगा। अब ओटीपी यहाँ पे डाल चुका हूँ और ये ओटीपी ध्यान रखिए 10 मिनट वैलिडिटी रहते हैं, उसके अंदर ही आपको काम करना होगा। फिर वेरीफाई ओटीपी के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन दिया हुआ है, योर सर्विस रिक्वेस्ट फॉर मोबाइल नंबर अपडेट, ये है। अब अभी अगर दोबारा आप लॉगिन करेंगे आपका अकाउंट में,
ये रिफ्लेक्ट करेगा। मैं लॉगिन होकर दोबारा आपको दिखाते हैं वो नंबर जो हम रिमूव कर रहा था वो रिमूव हुआ कि नहीं। अभी पहले जैसे हम मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो लेता हूँ, ये तब तक वीडियो को स्किप कर देता हूँ। अब देखिए हम यूजर आईडी, पासवर्ड मतलब मोबाइल नंबर और पासवर्ड दोनों डाल चुका हूँ। फिर सबमिट पे क्लिक करूंगा। अब हमने फिर अपना अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे फिर सेम चीजें, मेरा नाम के पास जो है यहाँ पे माई प्रोफाइल में चला जाएंगे। थोड़ा आपको पेज अलग लगा होंगे, लेकिन अभी फिर वही वेबसाइट है। कभी कभी ये पेज निकल जाते हैं, कभी कभी वो वाला पेज निकल जाता है। माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आप फिर पहले वाला पेज में आ जाएंगे, जो अपना प्रोफाइल डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देता है, अपना नाम दिखाई देगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइए। अब देखिए जो आपके पास यहाँ पे दो मोबाइल नंबर हुआ करता था। यहाँ पे एक नीचे हुआ करता था प्राइमरी, और ऊपर एक टेम्पोररी मतलब सेकेंडरी हुआ करता था। अब देखिए वो नीचे वाला ऊपर चला गया है, प्राइमरी हो गया है। ये करेंटली प्राइमरी लिखा हुआ है, देखिए। और आपको अगर नया मोबाइल नंबर दोबारा से फिर ऐड करना है, फिर ऐड न्यू मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। अगर इसी को चेंज करना है, चेंज के ऊपर क्लिक करके कर सकते हो। लेकिन अभी ये अनवेरिफाइड दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे वेरीफाई करने के लिए हम फिर दोबारा अनवेरिफाइड के ऊपर क्लिक करेंगे। कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं उसके बारे में मैं बता ही चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार दिखा देता हूं। वो मोबाइल नंबर में दोबारा एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी को फिर यहाँ पे डालना होगा। डाल के आपको वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब हमने ओटीपी डाल चुका हूं, फिर वेरीफाई में क्लिक करेंगे। वेरीफाई ओटीपी, अगर आपको ओटीपी नहीं मिला फिर रिसेंट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना होगा। तो वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देता हूं। देखिए आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया, और नेक्स्ट बार आप लॉगिन करेगा तो ये प्राइमरी में वेरीफाइड बोल के दिखा देगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। आप कैसे आप जो सेकेंडरी मोबाइल नंबर है आपका इंडियन अकाउंट से डिलीट कर सकते हैं उसके बारे में पता चल गया। यही था प्रोसेस। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। कैसे आप इंडियन गैस का अकाउंट से सेकेंडरी मोबाइल नंबर को रिमूव कर सकते हैं ये पता लग गया होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए, नमस्कार।